हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीतना चाहते हैं। क्या यह नरेंद्र मोदी का विजन है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जमीन बनकर उभरे 2024 के इलेक्शन के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश यही है कि 2019 के चुनाव में वो सीट जो 17-18 सीट थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी पार्टियों से पिछड़ गई, लगातार भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर मेहनत कर रही है और उपचुनाव के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को जीतने में भी कामयाब रही। चाहे वह रामपुर की सीट हो जो आजम खान के जाने के बाद खाली हुई थी, चाहे वो आजमगढ़ की सीट हो जहां पर अखिलेश यादव एमपी चुने गए थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे छीन ली। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के अंदर भी जबरदस्त फाइट में लड़ी और जो सीटें समाजवादी पार्टी की थी उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में डालने की कोशिश करी। वही टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है बहुजन समाज पार्टी की सीटों को लेकर, जहां पर बहुजन समाज पार्टी जीतने में कामयाब रही और कहीं ना कहीं जो जीत का मार्जिन था वो 1 लाख वोट से कम था उस सीट का। तो चाहे वो बिजनौर की सीट हो, चाहे नगीना की सीट हो, चाहे वो सहारनपुर की सीट हो, चाहे वो श्रावस्ती की सीट हो, चाहे वो जौनपुर की सीट हो, जिन सीटों पर बसपा 1 लाख वोटों के कम अंतर से ही जीत पाई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। उसने अपने प्रदेश अध्यक्ष को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है कि आप उन सीटों पर फोकस करो जिन सीटों को हम पिछली बार हार गए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि उसे 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीतना है। और इसी रणनीति के तहत पिछली बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो यादव बाहुल्य सीट हुआ करती थी, जो कि कभी समाजवादी पार्टी की अटूट रणनीति जिन सीटों पर हुआ करती थी और लगातार जिन्हें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही, उन सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अचूक रणनीति की बदौलत अपने खाते में डाल लिया। चाहे वो फिरोजाबाद की सीट हो, चाहे फरुखाबाद की सीट हो, चाहे वो कन्नौज की सीट हो जहां पर डिंपल यादव भी चुनाव हार गई, और मैनपुरी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त लड़ी और वोट का जो मार्जिन था 2014 के मुकाबले, जबकि माननीय मुलायम सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उसने कम करने की कोशिश की। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर मेहनत कर रही है और वह चाह रही है कि जिस प्रकार उसका 2014 में 42% वोट था और 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% हो गया, कहीं ना कहीं अगर उसने अपना वोट बैंक 55 तक अगर वो ले गई तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब हो जाएगी और उसको पिछाड़ना बहुत मुश्किल होगा किसी भी अन्य विपक्षी दल के लिए। कहीं ना कहीं वो रायबरेली पर भी नजर बनाए हुए है जहां से सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीत रही हैं। पिछली बार वो राहुल गांधी को हराने में कामयाब हो गई थी, इस बार उसकी रणनीति है कि हम रायबरेली के अंदर भी चुनाव जीतें और एक ऐसा प्रत्याशी उतारें कि वो हमारा जो 80 का टारगेट है उसमें उस टारगेट को फुलफिल करने में हमारा बहुत सहयोग करे। तो अभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यही रणनीति है कि उसे अपने संगठन को लगातार मजबूत बनाना है और जो उसका सपना है विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ करना उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उस टारगेट को लेकर चल रही है। अगर महागठबंधन नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें भी उत्तर प्रदेश के अंदर जीत सकती है, जिस प्रकार से उसका 10% के अराउंड इस बार लोकसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़ा था, जो कि काफी ज्यादा आश्चर्यजनक था। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या योगी जी भी हो, महागठबंधन के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार
कई सीटों पर चुनाव जीत गई और 65 to 66 जीत अगर गठबंधन की भी सीट जोड़ लें तो उसको मिलने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। और उसके इस टाइम 66 to 67 MP हैं लोकसभा के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, एक अकेले प्रदेश से इतने MP चुनकर आना। तो अभी देखना होगा कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति लेकर आती है। मैं उस पर नजर बनाए रखूंगा और जो भी अपडेट होगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में बदलाव करना चाहती हो या अपने संगठन को सक्रिय करना चाहती हो, मैं उससे रिलेटेड आपको अपडेट देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।